हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना त्रिपाठी है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल, साथ ही साथ मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो हम जैसे वुमेन्स की लाइफ में चैलेंजेस के कोई नंबर नहीं है, अनलिमिटेड चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस के तो नाम हमें खुद भी नहीं पता है। और मोस्ट ऑफ द अगर सिनेरियोज में देखा जाए तो आज जिस चैलेंज की बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड है जिसको मैं सिंपली एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपने कभी फील किया है कि आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर आपसे कोई बात भी कर रहा है तो आप सुनना नहीं चाहते, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है बात करते समय या चीजों को करते समय, या कल जो काम आप खुशी खुशी करते थे आज आपको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है ये सब करने का, कुछ नहीं होने वाला है, आगे कुछ नहीं है, और बहुत ज्यादा मेंटली डिमोटिवेटेड फील करते हो। और सबसे बड़ा इशू कि आप इसे मैनेज भी नहीं कर पा रहे हैं और किसी से बता नहीं पा रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी इसमें कि अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये इस इशू को एक्सपेक्टेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, अगर हम अपने एक्सपेक्टेशन स्केल को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके मैनेज कर पाए तो। अब मेरी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो मैंने कैसे समझा है फ्रस्ट्रेशन को, तो मैं सेम वैसे आपको समझाती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन का मैं कहूँ तो एक्सपेक्टेशन हमारी इतनी रहती है लाइफ में, चीज़ों से, लोगों से, हमारी फैमिली से, हमारे ऑफिस वर्किंग एरिया से, और एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में हमें जो है चीज़ें जो डिलीवर होती हैं वो इतनी सी होती है, या कभी कभी इतनी सी होती है या एकदम इतनी सी होती है। तो अपार्ट फ्रॉम ये जो मेरी एक्सपेक्टेशन की स्केल है, इसमें अगर हमें इतनी सी चीज़ मिल रही है तो ये बाकी के सारे पार्ट हमें फ्रस्ट्रेशन दिलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही इतने पार्ट हमारे फ्रस्ट्रेशन का कारण बनते हैं। अब इन सब चीज़ों में अगर हम अपने एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, अगर हम वर्किंग एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैनेज कर पाते हैं, बट हाँ अगर घर के कामों में है, अगर घर के रिलेशनशिप्स में है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर बेटर यही होगा कि आप समझें